हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है ये थर्सडे से स्टार्ट हो रहा है। थर्सडे की सुबह काम वगैरह करने के बाद में जो ये कपड़े सिलाई करे थे इन पर मुझे करा के लानी है इंटरलॉक। तो ये दो सूट हैं, मतलब कि 4 कपड़े हैं। एक सलवार के साथ है और एक पैंट के साथ है। तो सबसे पहले मैं इन पे इंटरलॉक करा के ले आती हूँ और उसके बाद मुझे तुरपाई भी करनी है और पैंट पर लगाने हैं बटन। तो सारे कपड़े रख लिए थैले में और अब चलते हैं इंटरलॉक कराने के लिए। तो यहाँ पर मैं इंटरलॉक करा कर लेकर आई हूँ और मैं बना रही हूँ बटन। आप भी देख लीजिए कैसे बटन बनते हैं। मशीन मेरे पास है तो मैं अपने पास से ही बनाती हूँ बटन। बाहर से मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे पास खुद की मशीन है तो मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो बटन देख लीजिए आप, डबल कपड़े के बनते हैं। जो ज़्यादा मोटा कपड़ा हो तो वो सिंगल कर ले और जो बारीक कपड़ा हो उसे डबल कर लो। तो मैंने कपड़ा डबल करके रेडीमेड बटन है उस पर अच्छी तरह से लपेट लिया है धागे से, उसको फंदी लगा दी है। और अब जो बटन बनाया है वो ऊपर वाली डाई में रखना है, जो उसका नीचे का वो उसमें सुई जाएगी वो नीचे लगा दिया है। लेकिन बटन तो बना लिया, लेकिन मेरे ध्यान से ये उतर गया कि कभी भी नीलम वाला कपड़ा हो ना उसका बटन नहीं बनता है, तो वो कट जाता है। जैसे कि ये कपड़ा कट चुका है ना, ऐसे ही कट जाता है वो कपड़ा। तो इसीलिए मैंने क्रीम कलर की उसमें कढ़ाई है तो मैंने ये क्रीम कपड़ा मेरे पास पड़ा था तो उसके मैंने बटन बना लिए हैं 6। मुझे 3-3 बटन लगाने हैं। तो बहुत अच्छे, मुझको जब किसी के पास मशीन नहीं होती है तो खाली सिंपल बटन से बना लेते हैं, जैसे शर्ट वाला बटन होता है। तो ये इंटरलॉक होकर आ गई है कपड़ों पे, दिखा रही हूँ। अब लगा दूँगी मैं बटन। 3 इस वाले पाँचे में लगाने हैं, 3 उस वाले पाँचे में लगाने हैं। ठीक है, चौहरा धागा कर लिया और 2-3 बार ऐसे घुमा के 3-4 बार फंदी लगानी है ताकि अच्छा मजबूत रहे, टूटे ना। कि आजकल कपड़े ऐसे होते हैं कि मशीन में भी डाल देते हैं धोने के लिए तो बटन निकल जाते हैं, टूट जाते हैं। तो कहती हैं बटन ऐसा लगाया, तो इसलिए बटन को 3 से 4 बार मैं अच्छे से लगा दूँगी और अंदर से हर बटन के साथ फंदी लगाऊंगी और इस तरह सारे बटन में लगा दूँगी। उसके बाद मुझे दुपट्टे पर लेस लगानी है, जो इसी के साथ का दुपट्टा है। जो रेडीमेड लेस आती है ना वो उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है, तो वो उसको निकाल दिया था और मुझे ना पूरे दुपट्टे पे और लेस लगानी है। तो बस पहले बटन लगा देती हूँ और फिर उसके बाद में लेस लगाऊंगी। तो बटन लगा दिए और अब लगाने चली हूँ लेस दुपट्टे की चारों तरफ। पहले दुपट्टे को दोनों साइड से पीको भी हो जाती है, पीको की मशीन भी है मेरे पास, लेकिन मैंने ऐसे ही मशीन से ही तुरप लिया था। और ये अब लेस लगा दूँगी फटाफट से। डबल सिलाई की लेस है, मतलब 2 बार सिलाई लगानी पड़ेगी, एक इधर साइड किनारे पे, एक इधर साइड किनारे पे। तो दुपट्टे पर लेस लग जाएगी और अच्छे से हो जाएगी फिनिशिंग दुपट्टे के साथ। ज़्यादा चौड़ी लेस नहीं है, बारीक ही लेस है। और थोड़ी ये लेस ना ऐसी थी कि लगाने में दिक्कत हो रही थी, बार बार ना वो हो जाती है, ये सुई में इलझती है मतलब। तो फटाफट से लगी है। और अब है लंच का टाइम, तो मुझे लंच की भी तैयारी करनी है। सुबह रात में आलू अंडे की सब्ज़ी बनाई थी, वही रखी हुई थी, तो थोड़े से चावल बना लेती हूँ उसके साथ में। अच्छी लगती है आलू अंडे की सब्ज़ी के साथ, चावल अच्छे लगते हैं। तो सब्ज़ी है, बस मुझे चावल छोंकने हैं। तो ये सब्ज़ी रखी हुई है और चावल बस मैंने ऐसी बनाए हैं उबाल के। खड़ा गरम मसाला डाल दिया है और देसी घी डाल दिया, चावल डाल के कुकर कर दिया बंद। भूख लग रही है, जल्दी अगर खाना खाएगा वो, तो पहले चावल छोंक दिए हैं और पढ़ लेती हूँ पहले नमाज़। तब तक रेहान आएगा, चावल बन जाएंगे और मैं नमाज़ पढ़ के भी फ्री हो जाऊँगी। फिर साथ में ही खाना खा लेंगी, क्योंकि वो अकेला खाना नहीं खाता है, कि बोलता है कि मम्मी साथ में ही खाना खा लो। तो मैं उससे पहले नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो जाती हूँ और खाना लगा दूँगी। और उसे इतनी तेज़ भूख लग रही थी ना उसको कि उसने ड्रेस भी चेंज नहीं की, ड्रेस को चेंज नहीं किया मतलब, और खाना खाने लग गया था कि बस खाना खा लिया। और खाना खाने के बाद में आज ना बूरा के चावल भी खाए हैं, बूरा डाल के। पहले बहुत खाते थे बूरा के चावल, जब कोई आता था मेहमान तो घी बूरा और ऊपर से गोला घिस के किसमिस खाते थे, बहुत अच्छे लगते थे। तो बस खाना खाने के बाद मीठे का मन करा तो बूरा डाल के चावल पे वो खा ली। और अब ये शाम का टाइम है, मैं असर की नमाज़ पढ़ रही हूँ। तो ये ने आज चाय बनाने का मन नहीं था बच्चों का, मम्मी आज चाय नहीं बनाते हैं, नींबू पानी बना लेते हैं। तो नींबू पानी बना लिया दोनों ने। और सानिया को देखो, सानिया के पास बॉटल है, रेहान को मैंने बॉटल अभी नहीं लेकर आई थी तो इसे चिढ़ा रही है कि मेरे पास बॉटल है। और अब शाम का टाइम हो गया था, मुझे बाज़ार भी जाना था सब्ज़ी लेने के लिए, तो मैं बाज़ार पहुंच गई हूँ। लेकिन पूरे बाज़ार में ना कुछ सब्ज़ी समझ में नहीं आ रही थी, इतनी महंगी सब्ज़ी हो रही है। तो और कुछ भी नहीं था, लौकी तो हो रही, भिंडी, अरबी, बस 4-5 चीज़ें यही थी, आलू टमाटर। तो मैं लौकी लेकर आई हूँ और भिंडी लेकर आई हूँ।
तो मैंने रात में ना बनाई नहीं थी, मैंने ऐसे ही रख दिया था। तोरी भिंडी को आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी रात को। और अब है ये सुबह का टाइम, मतलब कि फ्राइडे का दिन है ये सुबह को, और मैं बना रही हूँ लंच। सानिया का और सानिया के पापा का लंच बना रही हूँ, वो दोनों को ही जाना है। सानिया को कोचिंग जाना है और इसके पापा को ड्यूटी जाना है, तो मैं दोनों का लंच बना के और तैयार कर दूँगी और खाने के लिए भी दे दूँगी इन्हें। देसी घी के पराठे बना दूँगी आज। रिफाइंड नहीं था, रिफाइंड वैसे मैं कम यूज़ करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, राशन में मैं लेके आ जाती हूँ। जब मैं घर का राशन लेकर आती हूँ तो 1-2 पैकेट में ले आती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ है, मेहमान आ रहे हैं तो कुछ भी बनाना पड़ जाता है, जैसे कि बिरयानी वगैरह, तो रिफाइंड की ज़रूरत पड़ती है तो मैं लेकर आ जाती हूँ। लेकिन मैं पराठे ज़्यादातर देसी घी में ही बनाती हूँ, रिफाइंड में नहीं बनाती हूँ अपने खाने के लिए। तो मैं देसी घी के पराठे बना रही हूँ। आलू बैंगन की सब्ज़ी के साथ में पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो सानिया तो लेकर नहीं जाएगी, वो तो बस खाकर जाएगी एक पराठा चाय के साथ में। इनका ये लेकर जाएंगे तो इनका लंच मुझे बना के देना है, और एक पराठा खाकर भी चले जाएंगे। सानिया कह रही थी कि मुझे तो मैंगो काट कर दे देना, तो मैं वो पराठा लेकर नहीं जाऊंगी, मैं मैंगो लेकर जाऊंगी। तो इनके लिए पराठा बांध दिया, थोड़ा सा इनको भी दे दिया था टिफ़िन में मैंगो काट कर। और सानिया ओनली मैंगो ही लेकर गई थी, मतलब वो लंच नहीं लेके गई थी। तो बस पराठे सबसे पहले ये पराठे बना के और उनको सानिया के लिए मैंगो भी काट दूँगी। उसके बाद फिर मैं और रियान को आई फ्लू हो रहा था, तो रियान भी आज स्कूल नहीं गया था, भेजा नहीं था उसे स्कूल, क्योंकि स्कूल में ना मना करा हुआ है जिस बच्चे को आई फ्लू है वो स्कूल ना आए। तो इसलिए रियान को मैंने भेजा नहीं था कि उसे बहुत ज़्यादा आँखों में जलन भी हो रही थी, एकदम से आँखें लाल हो रही थी, तो मैंने उसे मना कर दिया कि आज मत जाओ। 2 दिन नहीं गया था वो, नहीं शनिवार को गया था, नहीं जुमा में गया था, 2 दिन नहीं गया था वो, तो वो घर ही है। तो हम दोनों माँ बेटा पहले इनका ये चले जाएंगे दोनों पापा बेटी, तो हम नाश्ता करेंगे। चाय मैंने पी ली थी कि पापा के साथ ही, सुबह को चाय तो मैं पी लेती हूँ इनके साथ में। बाद में जब कभी चाय जैसे ज़्यादा बन जाती है, दोबारा बना देती हूँ तो दोबारा मैं चाय पी लेती हूँ, वरना तो फिर मैं एक ही बार इनके साथ चाय पी लेती हूँ। बाद में मैं नाश्ता करती हूँ तो बच जाती है चाय तो ले लेती हूँ, वरना दोबारा नहीं बनाती हूँ, फिर मैं ऐसे ही खा लेती हूँ। तो बस रियान को दूँगी चाय, मैं खुद चाय नहीं पीऊँगी। बस इनका कर दिया है लंच पैक दोनों का। सानिया को मैंगो पैक कर दिया और उनको लंच बना दिया। थोड़ा मैंगो उनको भी मैंने टिफ़िन में अलग से दे दिया था। तो दोनों पापा बेटी चले गए हैं और अब हम माँ बेटा रह गए हैं, तो अब हम भी कर लेते हैं नाश्ता। रियान को चाय के लिए कप रख लिया, रियान को चाय दूंगी, आलू बैंगन की सब्ज़ी और 2 पराठे, एक मैं खाऊंगी एक रियान खाएगा, और बस उसको चाय दे देती हूँ। और अब करेंगे आराम से बैठ के नाश्ता। उसके बाद जो मेरे घर की क्लीनिंग है या किचन वगैरह का काम है सारा, वो मैं बाद में सारा फिनिश करूँगी। सबसे पहले बैठ के आराम से कर लेती हूँ नाश्ता। तो नाश्ता करने के बाद में पूरी किचन को साफ़ करा था, और जो भी सामान सब फैला हुआ था इधर उधर रखा था, सारा सामान को अपनी अपनी जगह अरेंज किया। और अब लगा जो बाकी मेरे पास काम झाड़ू पोछे रह गए, बाकी सारा डस्टिंग वगैरह किचन का और सारा टोटल काम, बेडशीट वगैरह सब चेंज करी थी, सारा हो गया। और बस अब मैं झाड़ू पोछे लगा दूंगी और मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना कि जब झाड़ू लगाते हैं ना, पंखा वगैरह बंद कर लेते हैं तो गर्मी है ही ज़्यादा, और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मुझे तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही लगती है। तो मेरी हो गई थी पसीनों से हालत ख़राब, बहुत ही ज़्यादा। तो काम करने के बाद में फिर मैं थोड़ी देर पंखे में बैठ के पसीने वगैरह सुखा लूँगी, और उसके बाद में फिर नहा लूँगी। इसलिए मैं पहले नहा लूँ ना तो पूरे कपड़े ना पसीने पसीने हो जाते हैं, तो इसलिए मैं पूरा काम करने के बाद ही नहाऊँगी धोऊँगी। तो बस मेरा काम हो चुका है फिनिश। काम मेरा सारा हो चुका है और मुझे बनाना है लंच। तो अभी कपड़े रह गए हैं, ये कपड़े मैंने तय नहीं करे हैं क्योंकि मुझे करनी है इन पर प्रेस अभी। तो अभी मैं जुमा है, रियान भी नमाज़ पढ़ के आ गया, अभी बनाती हूँ लंच। और इसी के साथ वीडियो का भी एंड कर देती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।